हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का थर्ड लेक्चर है हमारा। इससे पहले अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिएगा, तभी अच्छे से और क्लैरिटी के साथ आप ये समझ पाओगे। ठीक है, हुआ क्या कि क्या था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या Council of Ministers। अब the Council of Ministers is the official name for the body that includes all ministers। Council of Ministers क्या है? एक ऑफिशियल नेम है किसका? बॉडी का, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स होते हैं। अब सारे के सारे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पूरे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इट यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स एट डिफरेंट रैंक्स एंड मेंशन बिलो। अब डिफरेंट रैंक्स पे ज़्यादातर 60 to 80 मिनिस्टर्स जो है वो होते हैं, और वो अपने अपने पोर्टफोलियोज यानी अपने अपने डिपार्टमेंट के जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजली टॉप लेवल। तो हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा हमने पढ़ा कैबिनेट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये जो 60 to 80 है सारे के सारे। अब ये कहते हैं कैबिनेट में क्या है? यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स जो है रूलिंग पार्टी के। तो कैबिनेट में क्या है? टॉप लेवल लीडर्स जो है वो किसके होते हैं? रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी के जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं वो किस में होते हैं? कैबिनेट में होते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कंप्राइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट में ज्यादातर 25, इससे थोड़े बहुत कम ज्यादा भी, तो ये मिनिस्टर्स होते हैं। अब कैबिनेट को इनर रिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेन डिसीजन है ना, टॉप के डिसीजन जो है वो कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर्स। फिर आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी जिसमें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आ जाते हैं। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाते हैं? इंचार्ज मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और इसके बाद जो आ जाते हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या छोटी यूजुअली इन स्मॉलर मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स कैबिनेट टॉप पे काउंसिल, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जिनकी पावर्स उनके कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, फिर दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली विद स्पेसिफिकली इनवाइटेड। अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये कैबिनेट की मीटिंग में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, Minister of States are the junior ministers who are assigned to assist cabinet ministers। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये जूनियर मिनिस्टर जो क्या करते हैं? असिस्ट मतलब टू द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब क्या है कि जो ये ना एक्चुअली कैसा काम करते हैं, जो कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए उनके साथ जो काम है उनके साथ करना होता है। फॉर एग्जांपल मेन इंचार्ज या मेन मिनिस्टर्स तो कैबिनेट होगा, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे वो वही फंक्शंस जो उनको अलॉट किए जाएंगे वो उन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, फिर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज्यादातर क्या होता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज्यादातर डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि कैबिनेट फॉर एग्जांपल कैबिनेट मीटिंग्स जो होती हैं तो वो कैबिनेट मीटिंग्स में ही जो मेन डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, फिर एवरी मिनिस्टर एज सेक्रेटरीज, ये होते हैं सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, ये होते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट, ठीक है, अब ये सिविल सर्वेंट का सेक्रेटरीज होते हैं टॉप सीनियर मोस्ट,
उसके बाद हु आर सिविल से लिखा है सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स से अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई न्यू कोई एक डेवलपमेंट का कोई काम या वेलफेयर का करना चाहते हैं तो उसकी मेन कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, उन कौन से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो सारे का सारा काम जो है वो सेक्रेटरीज जो है वो करते हैं। फिर द कैबिनेट एज द टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज। तो कैबिनेट की जो कैबिनेट को एक कैबिनेट सेक्रेटरीज की होल टीम होती है जो असिस्ट करती है, जो फॉर एग्जांपल क्या करती है, जो उनकी हेल्प करती है काम के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उन काम कैसे लागू करना है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, डिसीजंस किस तरीके से आप न्यू कि उसके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगी, इस सब के बारे में कैबिनेट को जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीज बताते हैं। ठीक है, अब आता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं, यानी बहुत सारी पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा चेयर की जाती है, यानी जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं उनको किसके द्वारा चेयर किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा चेयर किया जाता है। दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। फिर कोऑर्डिनेट्स करते हैं ये वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली काम चल रहा है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी यही करते हैं। His decisions are final in case of disagreement arises between departments। तो अगर कोई डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं तो उन डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन होगा उस डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, फिर जनरल सुपरविजन डिफरेंट मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स जो हैं उनका जो काम होता है उसके ऊपर जो जनरल सुपरविजन होती है वो भी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। अब प्राइम मिनिस्टर की ही लीडरशिप में सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। अब जो भी मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर सारे किसकी? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं। ठीक है, फिर द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। तो अब जो मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर्स को जो काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर के पास फुली पावर होती है किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट। तो अब फॉर एग्जांपल अब ये एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। देखो फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन है, कोई चीज है, तो उसमें मेन अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो अगर वो उस मीटिंग को करना चाहते हैं वो उस मीटिंग को चेयर करेंगे तो उसमें जो भी डिसीजंस बड़े लिए जाएंगे तो उनमें सारे की सारी जो एक मेन जो पावर होगी वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो सारी कैबिनेट को करनी है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे तो फिर मीटिंग चेयर जो वो कर रहे हैं तो वो नहीं होगी, है ना। तो ये सारी की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फिर आता है हमारे पास ये तो प्राइम मिनिस्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं और किस किस तरीके से उन पावर्स को जो है वो क्या किया जाता है, वर्किंग सिस्टम में लाया जाता है। अब हमारे पास प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके काम को, उनके वर्क को, उनकी जो सुपरविजन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। फिर
इन इंडिया सो द ऑपरेट हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो है उसमें किस तरीके से मेंटेन करके एक बैलेंस करके सिस्टम को चलाना है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, चलाया जाता है। फिर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होंगी, अब देखो फाइनल जो एक जैसे लॉ बनता है तो बिल होगा लोकसभा राज्यसभा के बाद जो है वो प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के एसेंट जो है वो फाइनल मानी जाएगी, तो प्रेसिडेंट के एसेंट मिल जाएगी तो वो बिल नहीं वो लॉ बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, है ना। ऑल लॉज मेजर पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के वो इशू होते हैं प्रेसिडेंट से। मेजर अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो प्रेसिडेंट से के द्वारा ली जाती हैं, ठीक है, उनके द्वारा की जाती हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनका, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और एम्बेसडर जो दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, इन सब के लिए भी, इन सब के अपॉइंटमेंट के करने में भी प्रेसिडेंट का रोल होता है। समझ आए? जितने भी बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिशियल पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं उन सबको अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट का रोल होता है। समझ आए मेरी बात? फिर आता है ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का। इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। ये थी प्रेसिडेंट की पावर्स, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाएंगे। फिर आपने पढ़ा जितने भी बड़ी पोजीशंस हैं उन पे बैठने वाले जो लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट्स से उनमें प्रेसिडेंट का रोल होता है। उसके बाद आपने पढ़ा ट्रीटीज़ के लिए, उसके बाद आपने पढ़ा जो भी बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, और उसके लास्ट आपने पढ़ा सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। फिर आता है हमारे पास इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट के लिए, कौन कौन लोग वोट करते हैं, क्लास 9th के लिए जो हम उस रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। आपको पता है प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट। अब प्रेसिडेंट के लिए जो बंदा इलेक्ट होगा वो क्या होगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड विन द इलेक्शन। तो अब क्या है, देखो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, स्टेट काउंसिल्स, यानी एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, ये लोग करेंगे वोट किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। समझ आए मेरी बात आपको? ठीक है। फिर ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो डायरेक्टली नहीं होता, थ्रू द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स वो इलेक्शंस जो है वो किया जाता है, यानी उसमें वोट जो है वो होते हैं। फिर आता है आपके पास जुडिशरी। अब क्या है, ऑल कोर्ट्स आर डिफरेंट इन द कंट्री टुगेदर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं कंट्री में उन सबको एक साथ लाके हम क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, जुडिशरी। फॉर एग्जांपल इंडियन जुडिशरी में क्या है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है जो एंटायर नेशन का है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स के हाई कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट आ गया, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इस तरीके से डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। फिर ऑल कोर्ट है लोकल लेवल, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लोकल लेवल पे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, मतलब तहसील लेवल पे कुछ कोर्ट्स होते हैं छोटे।
तो वो लोकल लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी विच मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो हमारे क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। जो पूरी कंट्री का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। इट डिसीजन और बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाकी जितने भी कोर्ट्स के डिसीजन है उनको बाइंड करेगा, उनके लिए बाइंडिंग वैल्यू है, ठीक है। फिर इट कैन टेक अप डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट्स कैसे, फॉर एग्जांपल बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर दो सिटीजन्स के बीच में, मेरे और दूसरे किसी के बीच में डिस्प्यूट है तो वो हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है उसको रिजॉल्व करता है। फिर बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, अगर एक बंदे के और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको रिजॉल्व हो जाएगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स की गवर्नमेंट में, तो अगर दो स्टेट्स की गवर्नमेंट में जैसे पानी को लेकर या किसी और रिसोर्सेज को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी रिजॉल्व कोर्ट करेगा। फिर उसके बाद बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन इन द स्टेट लेवल, तो अगर गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो वो भी रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। तो जितने भी, यानी ओवरऑल अगर बोलो तो ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं उन सबको रिजॉल्व करने की जो पावर होती है हमारी, वो किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है। और जुडिशरी इज द थर्ड मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके में ये सारे के सारे कोर्ट्स जो है कंट्री के वो आते हैं। अब आता है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मींस दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यानी जुडिशरी ना तो लेजिस्लेचर के अंडर है और ना ही एग्जीक्यूटिव के अंडर है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट के किस पे, गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे कोई काम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पार्टीज पावर, नहीं, ना तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ना तो गवर्नमेंट के मानने पे काम, गवर्नमेंट के कहने पे काम करते हैं, और ना ही जो पार्टी पावर में है उसके अकॉर्डिंगली उसकी विशेस पे काम करते हैं। जजेस क्या लेते हैं, वो फ्रीली डिसीजंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। तो जजेस को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसकी, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, बट कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है। दूसरा ये कहते हैं, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द और हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट। तो अब अगर किसी जज को रिमूव करना है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, थ्रू इम्पीचमेंट। बट बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, ठीक है। मोशन passed separately by the 2/3 of the members of the two houses of the parliament। अब कैसे, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट वो ऐसे होती है, और जजेस को जब क्या किया जाता है, अगर रिमूव करना है तो यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी इतना तो लेजिस्लेचर ऐसे किसी डायरेक्ट पावर किसी के पास नहीं है रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए जो 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का सेपरेटली उनसे मोशन पास करना पड़ेगा, तभी इम्पीचमेंट होती है, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये था आपका होल चैप्टर। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कोई कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, कोई कहीं पे डाउट हो तो फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। आपके पास मैथ्स के लेक्चर आ रहे हैं, आपके पास इंग्लिश के, हिंदी के, एसएसटी के, और इन सभी लेक्चर्स को देखिएगा, इनको पढ़िएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और कोई भी डाउट हो वो डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आप डायरेक्टली हमारे उससे डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल यानी टेलीग्राम ग्रुप कैरियर मेकअप नोट्स से डायरेक्टली नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।